इंडिया उधर काबज़ है ना, तो फिर भी वो हालात हमसे अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो लोग अपने के लिए भी सिंसियर हैं और पब्लिक के लिए भी सिंसियर है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा वो फैसिलिटेट हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार। आप मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ मैं, दंगा फसाद हर जगह भी होता है। अब जो हमारे यहाँ भी हो रहा है, जो इंडियन है ना, बेसिकली इंडियन मुसलमान, ठीक है, वो इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा सुखी बैठे होंगे, उनके कारोबार ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। कश्मीर वाले बेसिकली, अब कश्मीर का मसला ये, कश्मीर सिंपल एक बात कर देना उन्हें, जी हम आपके साथ इल्हाक कर देंगे। ऑपरेशन हुई, कोर कमांडर का घर उड़ा दिया गया लाहौर में। लाहौर जैसी जगह पे जिस आर्मी को देख के चिड़िया पर नहीं मारती थी, उसके घर को उड़ा के रख दिया इन लोगों ने। वो कितने तंग आ चुके होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। तुर्की ने पहली बार भारत का साथ दिया है। इससे जो पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ की जो मीडिया है, कहीं ना कहीं उनके होश उड़ गए हैं। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, कभी फ़लस्तीन के बारे में हम सुनते थे बहुत बुरी कंडीशन है, बर्मा के बारे में सुनते थे, इवन कश्मीर के बारे में हमें बताया जाता था। अभी रिसेंटली खबर ये है कि कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर, जिसके बारे में हम सुनते थे कि बहुत जुल्म ये वो, वहाँ पे Y20 G20 का ही वो पार्ट है, यूथ 20 के नाम से मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है, तुर्की के भी वहाँ से डेलीगेशन आया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे कि हम जिन लोगों की एग्जांपल्स देते थे कि हम उनके साथ खड़े हैं, जी वहाँ बहुत जुल्म है, आज वहाँ पे डेवलपमेंट की काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं कश्मीर में, और इवन तुर्की जैसे कंट्रीज उनके साथ खड़े हैं, और हमारे यहाँ पे क्या? बेसिकली जो पहली बात है मेरे प्यारे भाई, हम कभी कश्मीर के साथ थे ही नहीं, ठीक है। जो हमारे सियासतदान थे, चाहे जो भी लीडर आया ना, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए ना अवाम को एक लॉलीपॉप दे रखा था, कि एक नारा लगाया था कि कश्मीर के नाम पे हमें वोट मिलता है, ठीक है। जो भी आता है कि कश्मीर के हम साथ हैं जी, हमें वोट मिलता है। जो भी आया अपने मफाद के लिए आया है, ठीक है। अब मेरी बात छोटी सी एक है, ठीक है। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, ठीक है। इमरान खान गिरफ्तार हो गया, अवाम निकली, अवाम ने तोड़ फोड़ किया। मेरे जैसे गरीब बंदे की, आप जैसे गरीब बंदे की गाड़ियां जला दी, कारोबार बंद हो गए। आज चौथा दिन है, नेट बंद है, ठीक है। कितने फ्रीलांसर हैं, उनके काम बंद हैं, ठीक है। कितने ऊबर ड्राइवर हैं, उनके काम बंद हैं, ठीक है। कितने क्रीम ड्राइवर हैं, उनके काम बंद हैं। अब मुझे बताएं, सब में नुकसान किसका हुआ? आम आवाम का। वो तो रिहा हो गया ना, एक दिन में क्या हो गया? कुछ भी नहीं होना। सुनने में आ रहा था पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन अब पेट्रोल महंगा होगा। कभी जिन कंट्रीज़ की या जिन एरियाज़ की, जैसे मैंने बताया कश्मीर, बर्मा, फ़लस्तीन, जिनकी हमें चीज़ें बताई जाती थी, जिनके बारे में बताया जाता था ऐसे आंसू शेलिंग होती है, ऐसे जुल्म, वो हमने वहाँ पे तो कहीं देखा नहीं, मतलब हम गए नहीं। यहाँ पे हमने आंखों से देख लिया पाकिस्तान में। भाई मैंने पहले ही आपको बताया, जो कश्मीर का वाहिद मसला पता क्या है? कश्मीर वाले ना हमारे साथ आना चाहते हैं। हमने तो एक लॉलीपॉप वैसे ही अपने आप को दिया है। आप रिसर्च करेंगे ना, कश्मीर की 70% आवाम कहती है हम आज़ाद हैं। मैं कश्मीर का विजिट करके आया हूँ, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लेकर आया हूँ। वहाँ पे वाकई जो यूथ है खास तौर पे, वो ये कहते हैं भाई हम पाकिस्तान के हमसाया हैं। कोई ये नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें प्यार है, लेकिन ये नहीं कहते पाकिस्तान के साथ हम जाना नहीं चाहते। वो भाई वो अब हालात जो देखते हैं ना, किसी का दिमाग खराब नहीं, अब अपनी आवाम इधर मर रही है, ठीक है। वो कहते हैं चलो वो हम मर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ते हुए मर रहे हैं, ठीक है। आप गिलगित सवात जितने भी आप एरिया चले जाएं, ठीक, क्या हो रहा है? आवाम को मारी जा रहे हैं, 50 बंदा मरते, 40 बंदा मरते। इसलिए तो हमारा इंटरनल मैटर था कि कश्मीर हम 75 साल से खेलते आए, लोगों की फीलिंग्स का मजाक बनाते आए। लेकिन अब इंटरनेशनल अगर कम्युनिटी की बात करें, सऊदिया, UAE, इवन अब तुर्की जोन सा है, वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर, श्रीनगर में जो सी यूथ 20 की एक समिट हुआ है, उसमें पार्टिसिपेशन की है। हम लोग जिसे G20 को मानते ही नहीं, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया। और भाई ये अपना ये जो शुरू से लॉलीपॉप दिया हुआ था, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ठीक है ना। डिसएग्री करना बनता भी है उनका भाई। अब आप मर रहे हो, मैं मर रहा हूँ इधर, ठीक है। अब मुझे बताएं ना, हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब 4 दिन से नेट बंद है, ठीक है। मुझे लगता है जो आप बार बार नेट की बात कर रहे हैं, फ्रीलांसर। हाँ, फ्रीलांसर, हमारा काम बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारी आरफा करीब में क्लासेस थी, हम गांव से तकरीबन ऑलमोस्ट हम कुछ 600 किलोमीटर का सफर करके लाहौर आके यहाँ पे रुके हुए हैं। बताएं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? हमें अपने घर में पहले देखना चाहिए, या हमें जो सा बार बार कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा, यानी जिन हम दूसरों के घरों? पता क्या है, एक सिंपल सा जो है ना, इन्हें पता है इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान इस टाइम जा रहा है, ठीक है। होना पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की देन है ये, ठीक है। और ना ये कभी ख़त्म, जो मर्जी हो जाए ना, ये ख़त्म नहीं होगा। इसकी बेहतरी इसी में है फ़िलहाल, ठीक है यार। आप इलेक्शन कराओ,
ठीक है, अवाम जिसे मुंतखब करो से आने दो, चाहे वो गलत है सही है। जो पाकिस्तान में सिचुएशन है और कश्मीर में जो सिचुएशन है, आप इंटरनेट पे जाके देखिएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट के कितने काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट, दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज वहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे बहुत सी ऐसे फैसिलिटीज़, 5G की फैसिलिटी सुना है आ रही है। क्या कश्मीरी चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए? मतलब इंडिया साइड कश्मीर, पाकिस्तान साइड को तो छोड़ें फिलहाल के लिए। मेरी बात सुनो ना, एक मैंने पहले ही आपको बोला है, क्या कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पे सिख भी रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा वो फैसिलिटेट हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार। आप मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दंगा फसाद हर जगह भी होता है। अब जो हमारे यहाँ भी हो रहा है, जो इंडियन है ना, बेसिकली इंडियन मुसलमान, ठीक है, वो इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा सुखी बैठे होंगे, उनके कारोबार ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। कश्मीर वाले बेसिकली, अब कश्मीर का मसला ये, कश्मीर सिंपल एक बात कर देना उन्हें, जी हम आपके साथ इल्हाक कर देंगे, ठीक है, आज़ादी की जंग छोड़ दें, ठीक है। उनके जो बाकी मुंबई है, कलकत्ता है, हर जगह हो रहा है ना, ये तो हमें बस दिखाया जा रहा है जी उधर जुल्म होते हैं, उधर भाई कुछ भी नहीं है। आप हुकूमत के नीचे रह के चलोगे ना, सारा कुछ वहाँ पे मुसलमान। बात है, इधर भी हम आज मैं इधर खड़ा होकर प्रोटेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट करूंगा, तो मेरे खिलाफ भी तो कार्रवाई। देखो, शाहरुख खान मुसलमान है, सलमान का मुसलमान, चाहे बजाय मुसलमान अपने मुसलमान कहते हैं ना, चले जो उनके अमाल, जो आमिर खान है, बड़े बड़े बिजनेस कितने इंडस्ट्री में तकरीबन जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है ना, सैफ अली खान, वहाँ पे तकरीबन राउंड अबाउट 20 to 30 जो हीरो मुसलमान हैं, ठीक है। उनके जो आप बिजनेस निकालेंगे ना, जो टॉप के बिजनेसमैन है, उसमें मुसलमान आ रहे हैं। बात यह है कि अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की है ना, ये फ़लस्तीन और चिचनिया जो हम पहले सुनते थे उनसे भी बदतर है, क्योंकि ये पाकिस्तान हासिल किया गया था एक नज़रिए के कलमे के बेस पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो हम भूल गए हैं। हमने इसको जो पब्लिकली ये देखा जाए तो हमने इसको ग्रोहों में तकसीम कर दिया है, और फ़िरका वारियत जो है उसमें भी ग्रोह बंदी आ गई है। तो ये पाकिस्तान की एक देखा जाए तो ये तबाही की तरफ गामज़न है। जिस तरह के हालात हैं कि डॉलर आप देख लें कि 300 से अबव कर गया है, और इसी तरह देख लें कि महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब आदमी जो है वो मांगने पे मजबूर हो गया है कि महंगाई पहले भी थी और आइडिया भी था कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, लेकिन मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं महंगाई को लोग बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अभी जो अफरा तफरी का एक माहौल बन चुका है, एक अजीब सा सिनेरियो बन चुका है कि जैसे हालत जंग में हम फोर्सेस और पब्लिक आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। इवन हम अभी रिसेंटली अगर सवाल ये है कि कश्मीर की बात करें, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे G20 की मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पे हम ये कहते थे कि वहाँ बड़ा जुल्म है, वहाँ वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अब। और इवन तुर्की जो है वो Y20 यानी यूथ को लेकर वहाँ पे मीटिंग हुई है, G20 के जो मेंबर्स हैं उनकी, उसने भी पार्टिसिपेट किया है। देखें जी, जो अब मकबूजा कश्मीर के हालात हैं ना, कि मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया उधर काबज़ है ना, तो फिर भी वो हालात हमसे अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो लोग अपने के लिए भी सिंसियर हैं और पब्लिकली भी सिंसियर हैं। डेवलपमेंट करते हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखते हैं और लोग उनकी जो है ऑनर करते हैं। इधर जो है हालात आप देख लें कि हम जो जिस तरह ग्रोहबंदी में आ चुके हैं, फ़ौज पब्लिक के सामने है और पब्लिक जो है फ़ौज के आर्मी के सामने है, तो ये हमारे हालात, आप पुलिस की हालत देख लें। ये हमने देखा है टीवी पे कि पुलिस आगे दौड़ रही है, ये पब्लिक पीछे भगा रही है। उसकी वजह ये है कि हम डिलीवर नहीं कर पाए, हमारी जो सियासतदान है वो डिलीवर नहीं कर पाए, और जो अदारे हैं वो अपनी इज़्ज़त खो चुके हैं। अदारे जो होते हैं ना, वो एक बाइज़्ज़त बावकार होते हैं, और वो तो बताया गया अदारे हैं तो ही कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन होती है, अदारों के साथ ही है ना। अदारों के साथ, जैसे अब पाकिस्तान, तुर्की हो जाए, अगर सऊदीया हो जाए, सब ये कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तुर्की ने पार्टिसिपेट किया है Y20 की मीटिंग में। यानी वो सब कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, कश्मीर में जाके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम आइसोलेट होते नहीं नजर आ रहे, मतलब हम कटते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि हम कटते नजर आ रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री थी कॉटन की, और जो इंडस्ट्री थी हमारी गारमेंट्स की फैसलाबाद में, वो चंद आप एक साल पीछे चले जाएं तो वो सरवाइव कर रही थी। और उसके बाद आप देखें कि जितने सरमायादार थे, जितने इंडस्ट्रियल थे, वो सारे बांग्लादेश की तरफ और
चले गए हैं। दोस्तों कुछ समय पहले राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर के अंदर इतना डेवलपमेंट करेंगे कि जो पीओके के लोग हैं वो ऑटोमेटिक हमारी तरफ आ जाएंगे, उन्हें हमें लड़ाई करके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो कहीं ना कहीं होते दिख रहा है। लेकिन जो इसमें चचा बोल रहे थे उस चीज़ के ऊपर तो मुझे बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यही लोग थे जो कुछ समय तक पहले कहते थे कि कश्मीर जो है दुनिया का सबसे बेकार इलाका है, नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर पता नहीं ऐसा ऐसा क्या कर रखा है, कोई बाहर नहीं निकल सकता है, सेना सबको मार दे रही है। कुछ समय पहले तक यही लोग बोलते थे कि जो भारत के मुस्लिम है बहुत दबे हुए हैं, कश्मीर के जो मुस्लिम है बहुत दबे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ही अन्याय किया जाता है, वहाँ पर कोई जी नहीं सकता है, सेना जो है सबको मार देती है। मतलब बहुत ऐसी अफवाहें थी जो फैलाई हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ऐसी घटनाएं होना स्टार्ट हुई तब इनकी आंखें खुली कि इसके पीछे जो लोग होते हैं वो अराजक लोग होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो भारत के अंदर हो। जो लोग कानून से नहीं चलते हैं, जो लोग कानून के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और सेना से लड़ने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं से सही नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगाई गई है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये अकल आई होगी और वहाँ के लोगों को ये अकल आई होगी कि जो लोग होते हैं उनको इससे नहीं मतलब है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनका क्या होगा, उनको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी गई। पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात हैं आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। आज से 2 महीना पहले वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा था, तो आज वहाँ पर क्या हालात होंगे। बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी होगी, चारों तरफ जाम लग गया, 4 दिन से इंटरनेट बंद है, सब कुछ मतलब पाकिस्तान के अंदर बंद है। देखिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तुर्की ने भारत का साथ क्यों दिया और भारत के साथ वो संबंध क्यों सुधार रहा है, इसका शायद कारण आपको पता हो, नहीं पता हो तो हम बता देते हैं आपको। तुर्की ने पाकिस्तान के लिए हमेशा से बोला है, कश्मीर के ऊपर तो हमेशा से बोलता रहा है, लेकिन एक ऐसी घटना हुई कुछ समय पहले तुर्की में जिसने पूरा भौगोलिक बदल दिया। तुर्की के अंदर आया जो है अर्थक्वेक जब आया तो भारत की तरफ से तुरंत जो है रेस्क्यू टीमें भेज दी गई, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सांस नहीं ली गई। 3-4 दिन बाद रेस्क्यू टीम भेजी गई। भारत की तरफ से इतने सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें जो है हेल्प के लिए की गई, जिसकी वजह से जो तुर्की के लोग थे उनके अंदर थोड़ा सा भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आया और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे थे भारत के साथ में। कश्मीर को लेकर जो हमने बयानबाजी की, इतनी सारी दुश्मनी हमने रखी, भारत को हमने पता नहीं क्या क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हमने इनको भला बुरा कहा, लेकिन विपदा के समय में हमारे साथ में सबसे पहले भारत खड़ा हुआ। पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं था। तो इसी वजह से जो तुर्की थी और वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका कहीं ना कहीं जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। नहीं तो कश्मीर के ऊपर हमेशा तुर्की ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया है, यहाँ तक कि वो लड़ाई लड़ने को भी तैयार था। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिससे जो सामने वाले लोग होते हैं वो गलत राह के ऊपर होते हैं, उनको एहसास हो जाता है और आपको कुछ सेवा करने का जो है अवसर मिल जाता है। और वही हमें अवसर मिला कि तुर्की के लोगों की भारत ने सेवा की, जिससे आज वो जो है एक अच्छी स्थिति में वहाँ पर लोग हैं, स्वस्थ हैं, जिन लोगों की भी सहायता की जा सकती थी भारत ने की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।